अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन किशानुम ज्ञानी नाम गंगड़यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको भी भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आप भी हनुमान जी की भक्ति करने लगोगे और उनको अपना जीवन अर्पण कर दोगे। दोस्तों, भगवान हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और यह बात सच भी है। दोस्तों, अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को इस कलयुग में याद करता है या अपना दुख उनके सामने रखता है तो दोस्तों उनकी पुकार हनुमान जी जरूर सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनको बहुत चिंता रहती थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह औरत बहुत दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो हमारा जीने का क्या फ़ायदा और हम जो मेहनत करते हैं उसका भी क्या फ़ायदा। दोस्तों, वह हर समय चिंता में डूबी रहती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उसको बताती है कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती। उनके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हें संतान हो जाए और भगवान तुम्हारी सुन ले। बहुत सोचने समझने के बाद वह बाबा के पास जाती है वहाँ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लगती है। जब बाबा उसको उसके रोने का कारण पूछते हैं तो वह बताती है कि उसे कोई संतान नहीं है और वह कहती है कि बाबा, तुम मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे कोई संतान नहीं हुई और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसको रोता हुआ देखकर उस बाबा को उस पर बहुत दया आती है और वह हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति का वरदान दो। मैं आपके लड्डू का प्रसाद इसको दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर दया करना, इस दुखिया की रक्षा करना। ऐसा प्रार्थना करके दोस्तों वह बाबा दुखिया को वह लड्डू का प्रसाद दे देता है और कहता है, लो बेटी, यह लड्डू घर जाकर खा लेना और हर रोज़ गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिससे भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस प्रसाद को खा लेती है और अगले ही दिन से बहुत ही श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है। वह प्रत्येक सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करती है। दोस्तों, कुछ दिन बाद वह देखती है कि वह गर्भवती हो गई है और 9 महीने बाद उसको एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है जो सभी गुणों से संपन्न होता है। वह बहुत खुश होती है, उसका पति भी बहुत खुश होता है और वह दिल से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे हम दुखिया का तूने सहारा दिया है ऐसे ही दूसरों की भी रक्षा करना। दोस्तों, हम दिल से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, चाहे वह समस्या संतान को लेकर हो, किसी बड़े से बड़े दुख को लेकर हो। दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे जीवन में ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है और हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। उसके बाद अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी सभी समस्याएं पल भर में खत्म हो जाती हैं। और इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप भी हनुमान जी की पूजा करके अपने जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।